राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गरमाया रहा पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ भेदभाव का मुद्दा। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम दरभंगा प्रमंडल के उपनिदेशक सह दरभंगा के प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं जिले के पत्रकारों द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय प्रेस दिवस का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया, कौन है जो मीडिया से भयभीत नहीं है। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए या अपने विचार रखने के लिए यह विषय निर्धारित किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया को चौथा स्तंभ ही कहा जाता है। जिस तरह से सरकार की 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसी तरह पूरे सिस्टम में एक चौथा स्तंभ भी है मीडिया, जो कि इन तीनों स्तंभों पर नजर रखती है। मीडिया अपना काम करती है और जो पदधारी हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, उनके द्वारा समय समय पर प्रेस को जो उनके द्वारा किया गया है और जो उनके विभाग के द्वारा कार्य किया गया है या उस पद पर आसीन रहते हुए जो काम उन्होंने किया है, उसे प्रेस के माध्यम से जनता को अवगत कराते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस से भयभीत वे नहीं होते हैं जो अपना काम नियम पूर्वक करते हैं, जो निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं, जो दिए गए दायित्व को बखूबी निभाते हैं। उन्हें प्रेस से डरने की आवश्यकता नहीं है। परिचर्चा में भाग लेते हुए वॉइस ऑफ दरभंगा के संपादक अभिषेक कुमार ने कहा कि विषय के ठीक उलट आज माहौल बन गया है। सवाल यह उठ रहा है कि मीडिया क्यों डरा हुआ है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ प्रशासनिक उपेक्षा के सवाल को प्रमुखता से उठाया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्धियों का समाचार देने के साथ साथ उन उपलब्धियों का साक्ष्य भी मीडिया को उपलब्ध करवाने के लिए कहा, ताकि जनता के सामने केवल प्रशासनिक रिलीज प्रस्तुत करने की छवि नहीं बल्कि तथ्यात्मक समाचार को प्रस्तुत करने की छवि मीडिया की बनी रहे। श्री कुमार ने विशेष रूप से पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ उपेक्षा एवं भेदभावपूर्ण रवैये के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया। केवल उच्च पदधारी मीडिया कर्मियों को नहीं बल्कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों के साथ भी सहयोगात्मक एवं सम्मानजनक व्यवहार पुलिस कर्मियों का होना चाहिए। अभिषेक कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे का नव बिहार टाइम्स के ब्यूरो चीफ देवेंद्र कुमार ठाकुर, हिंदुस्तान के संवाददाता विनय ठाकुर, BTN के छायाकार सरफराज आलम, दरभंगा टुडे के संपादक संतोष दत्त झा, दैनिक भास्कर के छायाकार राहुल गुप्ता, उर्दू समाचार पिंदार के ब्यूरो चीफ इरफान अहमद पैदल, सिटीजन आवाज के बिरौल प्रखंड के संवाददाता संजय कुमार सिंह एवं अन्य जिला व प्रखंड स्तरीय संवाददाताओं द्वारा भी किया गया। प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता ने मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा परिचर्चा में रखे गए विचारों का स्वागत किया। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं सुझावों पर अमल करने की प्रतिबद्धता प्रकट की। राष्ट्रीय प्रेस दिवस में संवाददाता पप्पू सिंह, विनयकांत ठाकुर, मिन्नतुल्लाह, लाल बाबू अंसारी, फिरोज अहमद, कैलाश ठाकुर, MH खान, सुमित कुमार झा, रोहित राज, देवेंद्र कुमार ठाकुर, रविशंकर झा, विजय कुमार सिन्हा, अभिषेक कुमार, इरफान अहमद पैदल, अब्दुल कलाम उर्फ गुड्डू, संतोष दत्त झा, संजय सिंह, आसिफ शेख, सरफराज आलम, इम्तियाज अहमद, राहुल कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार झा, कौशल झा, अभय कुमार राज, राजू सिंह, नीरज कुमार, अजीत कुमार सिंह, अब्दुल्ला, आशुतोष कुमार झा, आशीष कुमार राय, संजय मंडल, रमन कुमार दास, अविनाश कुमार, रमेश कुमार शर्मा, इंद्रभूषण चौधरी, धीरेन्द्र मिश्रा एवं फिरोज व अन्य मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित पट्टी में जो हत्या हुई है उसके लिए एक लोक सभा प्रशासन द्वारा लगातार प्रेस दिवस का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग को सहयोग मिलता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम रखना चाहेंगे। मेरा जो विचार है, सबने कहा विचार रखने को, तो मैं रख रहा हूँ। कुछ चीजें देखने में आती है प्रैक्टिकल लाइफ में, बस उसको रख रहा हूँ। बातें बहुत अच्छी की जाती हैं, लेकिन जहाँ बात होता है भयभीत होने वाली बात की, कौन भयभीत नहीं है। हमें तो लगता है कि यहाँ पर मीडिया से ज्यादा भयभीत आज कोई नहीं होता। सब मीडिया से कौन भयभीत नहीं है, ये सवाल पुराना हो गया। अभी लगता है कि मीडिया भयभीत क्यों है, ये एक मुद्दा आ गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी भी कुछ लोग बात कर रहे थे, होता यही है कि हम अगर किसी अधिकारी का पक्ष है, कहते तो हैं कि सरकार ने ये किया, हमने इतना लाख टीकाकरण कर दिया, इतना हजार खाद्यान्न वितरण कर दिया,
कोई मीडिया को सबूत नहीं देते हैं। जनता को कहे कि जनता के लिए आईना की तरह समन्वय का काम करता है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का जनता के साथ समन्वय बैठाने का काम मीडिया करता है, सर ने कहा। लेकिन मीडिया की इमेज भी बची रहे, तब आपकी बातों को हम रखेंगे तो विश्वसनीयता रहेगी। हमें आपसे प्रश्न करने का अधिकार भी होना चाहिए। आपने कहा कि 40,000 परिवार को खाद्यान्न मिल गया, हमने लिख दिया, नहीं मिला है, साक्ष्य हमारे पास नहीं होता है, जो कहे हमने लिख दिया। प्रेस रिलीज छापते हैं, हम लोग खबर नहीं छापते प्रशासन का, क्योंकि सबूत नहीं मिलता है। और वही अगर प्रशासनिक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत हो और उसको अगर हमने लिखा, किसी पब्लिक का, जो पब्लिक मालिक है, उसकी बात को लिखा, तो हमसे सबूत की मांग की जाती है कि आपने जो खबर लिख दिया इसका प्रमाण लाइए, ये लाइए, कह दिया तो कैसे लिख दिया। आप कहते हैं वो हमने लिख देते हैं, हम लिख देते हैं। फिर हमारे साथ प्रताड़ना, हमारे साथ कि नहीं आपने गलत लिखा। हाल फिलहाल में बता दूं कि हमारे कुछ पत्रकार मित्र 2 लोग बात कर रहे थे कि हम फलाना रैया सर थाना पर जाते हैं किसी मामले की जानकारी के लिए, न डीएम साहब है न एसपी साहब है, फिर भी मैं कह रहा हूँ सर शायद पहुँचा देने बात को कोशिश करेंगे सुने। जैसे गए थाना पर, उन्होंने बताया कि कोई पूछते हैं जानकारी तो हम लोग को नहीं बताते हैं। एक बड़े बैनर के पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर आते हैं तो बैठा के रजनीगंधा खिलाते हैं और उनको सारा जानकारी देते हैं। और हमारे जो रिपोर्टर है जो दिन रात सड़क पर घूमते हैं, वास्तविक रूप से कवरेज करते हैं, और उन्हीं के कवरेज किए गए फोटो वीडियो से बड़े बड़े मीडिया हाउस का खबर चलता है। जो पत्रकार जाते हैं, घूमते हैं कैमरा लेकर के, उन्हीं का कवरेज किया हुआ बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, और उनको एक थाना अध्यक्ष तक जो है खबर की जानकारी नहीं देते हैं। और उन्हीं के सामने एक क्राइम रिपोर्टर बड़े अखबार के आते हैं तो बैठा के रजनीगंधा खिला के उनको सारी जानकारी देते हैं। समझना, ये चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से भाई जब बात आप पत्रकार की करते हैं तो भाई आपके लिए एक रूपता होनी चाहिए, पत्रकार के लिए एक रूपता होनी चाहिए। अब मैं पहली बार मैं कह रहा हूँ, डीपीआरओ साहब का व्यवहार अच्छा रहा है, इनके पास हमको लगा कि कोई भी जाता है तो रिस्पॉन्स लेते हैं। ये बैनर का हाइट नहीं देखते हैं, मैं फैक्ट कर रहा हूँ, बैनर क्या नहीं देखते हैं। लेकिन आज वरीय पदाधिकारी नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ वरीय पदाधिकारी हैं जो बैनर की हाइट देखते हैं, पत्रकार को नहीं देखते हैं, बैनर की हाइट देखते हैं। जब आप पत्रकार की बात कर रहे हैं तो आप छोटा बड़ा भूल जाइए। यहाँ बड़े अधिकारी इंस्पेक्शन में निकलते हैं, 1-2 चहेते पत्रकार को फोन आ जाता है और वो उनके साथ निकल जाते हैं कवरेज के लिए, कवरेज के लिए। लेकिन तो वहां आप खुद भेदभाव कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रशंसा में लिखे, हमने एक खबर आपके अगेंस्ट में शिकायत आई लिख दिया तो हम आपके लिए बहिष्कृत हो गए। क्योंकि हमारे प्रतिनिधि सर ही हैं तो हम चाहेंगे कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास विशेष रूप से ये बात पहुंचे और जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचे, क्योंकि जिला के मालिक जिलाधिकारी होते हैं। तो हम एक ही चाहेंगे, पत्रकार हमारे जो फील्ड में घूमते, हम लोग संपादक हैं, ब्यूरो हैं, तो आएंगे तो उनको सम्मान करेंगे, लेकिन जो वास्तविक रूप से खबर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनको भी सर सम्मान मिलना चाहिए। हमको ये सुन के कल भी बहुत दुख हुआ, एक थाना के बारे में जब सुने तो हम लोग जाते हैं भैया तो वो कोई नहीं बताते हैं, हम लोग को वैल्यू नहीं देते हैं। और वहीं पर हम लोग के सामने में आए एक अखबार के पत्रकार, तो उनको बैठा कर रजनीगंधा खिलाए और उनको सारा जानकारी दी। ये गलत है सर, तो है खाना में वही हाल है। बिल्कुल सर, और ये जानी चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि प्रशासन की तरफ से डाटा दिया जाता है कि हमने कितना कर दिया, साक्ष्य भी उपलब्ध करवाया जाए ताकि जनता के बीच पर हमारी भी विश्वसनीयता बनी रहे कि हम सिर्फ आपके कहने पर नहीं छाप देते हैं, हमने साक्ष्य, और अगर कोई साक्ष्य मांगता है मीडिया पर्सन तो उसको उपलब्ध करवाया जाए सर, ताकि पर जनता के बीच इमेज बनी रहे। तो कई बार सवाल उठाया सर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग रखेंगे, मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिस तरह से सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसी तरह पूरे सिस्टम में एक चौथा स्तंभ रखा गया है, मीडिया, जो इन तीनों पर नजर रखती है। मीडिया अपना काम करती है और जो पदधारी हैं, बड़े बड़े पद पर
आसीन हैं, वे समय समय पर प्रेस को जो उनके द्वारा किया गया है, उनके विभाग के द्वारा काम किया गया है या उस पद पर आसीन रहते हुए जो काम उन्होंने किया है वो प्रेस के माध्यम से जनता को अवगत कराते हैं। और प्रेस से भयभीत वे ही नहीं होते हैं जो अपना काम नियम पूर्वक करते हैं। यूँ तो काम करने में जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमें इंटेंशन देखना है कि अगर कोई इंटेंशनली नहीं चाहता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो वो आदमी सही है। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई प्रक्रिया में गलती हो जाती है तो उसे बहुत बड़ी गलती नहीं माना जाना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है। और जो निर्धारित नियम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं, जो दायित्व उनको दिया गया है वो बखूबी निभाते हैं, उन्हें प्रेस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जो यह विषय दिया गया है कि मीडिया से कौन भयभीत नहीं है, और समय समय पर हम क्या कर रहे हैं इससे जनता को भी अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि संविधान में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। यह जो आम नागरिक हैं उनका यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि वे जाने कि उन्होंने जिनको उच्च पद पर बैठाया है, जिनको उन्होंने विधायिका बनाया है और विधायिका के माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, कार्यपालिका बनाए गए हैं, जिन्हें न्याय करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो वाकई में कर क्या रहे हैं, किस प्रक्रिया के अधीन काम कर रहे हैं, क्या संविधान के तहत जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो विभिन्न कार्यों के लिए जो नियमावलियां बनाई गई है, क्या उस पर वो काम कर रहे हैं। काम है और मैं समझता हूँ प्रेस अपना काम बखूबी करती है। तो मेरे समझ से प्रेस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेस आम आदमी के लिए है, एक कड़ी है जो प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आम जनता को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और उनमें विश्वास उत्पन्न करती है, और विश्वास के आधार पर भी कोई भी व्यवस्था चलती है। तो हम थाना के संबंध में है कि थाना के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है और भेदभाव किया जाता है। एक बात ये भी आई कि भेदभाव किया जाता है। तो इस तथ्य से मैं गढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराऊंगा। और यहाँ तक की बात है कि विभिन्न विभागों की खबरों की, तो आप स्पेसिफिक कोई अगर हमको बताइएगा कि हाँ इस संबंध में मुझे यह खबर चाहिए, तो मैं उस विभाग से कोऑर्डिनेट करके मैं ले भी लेता हूँ और देता भी हूँ आप लोगों का। लेकिन आपको बता दें कि कुछ विभाग हैं जिनको बहुत ये जानकारी नहीं रहती है, चाहे वो डरते भी हैं कि भाई हम डायरेक्ट दे देंगे तो ऊपर के अधिकारी कहीं हमसे जवाब तलब करेंगे कि आप क्यों दे दीजिए, क्योंकि सबके ऊपर सिस्टम में जो है वो पदाधिकारी है। और प्रेस को ब्रीफ करने के लिए या प्रेस को न्यूज देने के लिए जिला स्तर पर प्रशासन की ओर से जनसंपर्क विभाग बनाया हुआ है। कमिश्नरी में डिप्टी डायरेक्टर है, मैं डिप्टी डायरेक्टर भी हूँ, जिला में नहीं है डीपीआरओ का प्रभार भी हूँ। तो वो आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको जहाँ तक संभव हो हम अवेलेबल कराएंगे। जहाँ तक खबर की पुष्टि की बात है तो हमको तो अगर किसी ने भी फ़ोन किया है रात में भी 12 बजे भी तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ, कोई शक नहीं है। और थाने की आप बात कर रहे हैं तो मैं इसकी बात बड़े पुलिस अधीक्षक से करूँगा, सिटी एसपी से भी मैं इस बात को मैं रखूँगा कि इस तरह से नहीं भेदभाव किया जाए। अगर पत्रकार जाते हैं तो उनको बताया जाए। यदि आप नहीं बताते हैं तो किसी को मत बताइए, लेकिन अगर किसी एक को बताते हैं तो आप सबको बताइए। अब भेदभाव नहीं कीजिए, सभी लोग जनता तक ही अपनी बात पहुंचा रहे हैं, है ना। जो काम कर रहे हैं तो उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज हम लोग मिले हैं, सभी मिलने पर यही होता है कि जो कमी है वो रखी जाती है, तो मुझे भी जानकारी होती है कि हाँ कहाँ कौन सी कमी है और कहाँ संशोधन की आवश्यकता है, कहाँ कुछ लाइजनिंग की आवश्यकता है।
तो मैं इसे अन्य विभागों से भी लाइन लिंक कराने का प्रयास करूंगा और यही प्रयास मेरा रहेगा कि आपको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और सुविधाजनक रूप से आपको सारी जो न्यूज हैं प्रशासन की जानकारी है वो मिल सके। जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो आज मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हो रही है, जिलाधिकारी महोदय उसमें हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं। अगर आज नहीं बैठक होती तो निश्चित रूप से भाग लेते, क्योंकि जिला का हेड जिलाधिकारी होते हैं। अगर जिलाधिकारी कह दिए कि नहीं आप कर लीजिएगा तो मैंने डीडीसी महोदय को नहीं मैंने कॉल किया, अगर कॉल करता तो वो आ जाते, ऐसी बात नहीं है। डीडीसी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो चूँकि डीएम साहब कहे कि आप भी सीनियर हैं तो आप कर लीजिए। तो मैं भी एडीएम रैंक का हूँ, मेरे कई साथी जो बिहार प्रशासनिक सेवा में है, मेरे बैच में है, उनका एडीएम के रूप में नोटिफिकेशन हो चुका है। तो एडीएम मेरा तो 5 साल पहले डिप्टी डायरेक्टर में प्रमोशन हुआ, तो इसे ये आप मत समझिए कि आपके सामने कोई बहुत कम वजन वाले पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मेरा भी वजन है और मैं जो आपकी बातें जितनी अच्छी तरह से रख सकता हूँ वो शायद डीडीसी साहब भी नहीं रखते। तो इस पर आप विश्वास रखें और जो बातें आप लोगों ने रखी हैं उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। और जहाँ तक की बात है मधुबनी के पत्रकार महोदय की मृत्यु की, तो ठाकुर जी का प्रस्ताव था कि अंत में एक मौन रखा जाए श्रद्धांजलि के रूप में, तो हम रखते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। 1 मिनट के लिए हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं।